हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री राम कथा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्री वाल्मीकि रामायण के पहले स्कंद, जिसका नाम है बालकांड के पहले अध्याय। कंटेंट्स ऑफ द रामायण समराइज। इसके श्लोक संख्या 19-20 पे हमने चर्चा किया था। 19-20 ये जो अध्याय है बहुत ही सार रूप में पूरे रामायण का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। 19-20 श्लोक में यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि भगवान रामचंद्र के दिव्य गुणों को देखते हुए समस्त अयोध्या वासी और राजा दशरथ के जितने भी महान वो सब मुख्यमंत्री लोग थे, उन सब ने इस एक निर्णय प्रदान किया कि भगवान रामचंद्र को राज्याभिषेक करना चाहिए। और महाराज दशरथ भी इस पे पूरी तरह से सहमति दिखाते हैं। अब आगे। तस्याभिषेक संभारान् दृष्ट्वा भार्याथ कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेनं या आयाचत विवासनं च रामस्य भरतस्य अभिषेचनम्। Noticing the ingredients for his coronation, his wife Kaikeyi Devi, who had been granted a boon by King Dasarath, requested him to grant that boon now. The boon was to exile Rama and to coronate Bharat. तो ये भी हमने चर्चा किया था किस प्रकार से समस्त अयोध्यावासी और भगवान रामचंद्र के द्वारा जब ये सहमति हो गई कि भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा, तो सारी चीजों को देख करके कैकेयी मंथरा के उकसाने पे उन्होंने ये वरदान मांगा कि आपको पता है कि भगवान रामचंद्र को वनवास और भरत को राज्याभिषेक। तो ये पूरे रामायण में जो वन ऑफ द ग्रेट लेसन्स यहाँ पे इस इंसिडेंट में मिलता है, मंथरा और केकई के इस एग्जाम्पल में एक शिक्षा मिलती है। पूरे रामायण में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, उसमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक शिक्षा है ये कि कैकेयी जो कि भगवान राम को अपने पुत्र भरत के समान ही देखती थी, या उनसे ज्यादा भगवान राम के प्रति प्रेम था। यहाँ तक कि जब भगवान रामचंद्र जी का विवाह हुआ तो सीता माता आती है। सीता माता को जो गोल्डन पैलेस है, कनक कनक भवन, वो भी दिया गया था एज ए गिफ्ट, उपहार के रूप में दिया गया था कैकेयी माता को। तो भगवान रामचंद्र और सीता माता इतनी प्रिय थी उन्हें। लेकिन वो कैकेयी माता भी जिनको भगवान राम के प्रति इतना प्रेम था, वो भी संग, ऐसे दुस्संग, बैड एसोसिएशन, गलत संग में आने के कारण, मथुरा के प्रभाव संग में आने के कारण उनका भी विचार बदल गया और वो भगवान रामचंद्र के इतने वनवास के लिए प्रार्थना करने। ये जो गलत बैड एसोसिएशन है, दुस्संग है, इतना प्रभावशाली शक्तिशाली होता है कि बड़े से बड़े धर्मात्मा व्यक्ति को भी वो जो है अपराधी बना सकता है, पापी बना सकता है, उसका भी पतन करा सकता है। और ऐसे अनेकों 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 उदाहरण है। इसीलिए शास्त्र में विस्पष्ट रूप में ये चेतावनी या ये सावधानी दी जाती है कि कभी भी हमको गलत संग, असत संग को छोड़ देना चाहिए। असत संग त्यागात यही वैष्णव आचार। जब महाप्रभु को पूछा गया कि हु इज अ वैष्णव, वैष्णव कौन है, यानी भगवान का भक्त कौन है, कैसे पहचाने, तो सर्वप्रथम चीज जैसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, असत संग त्यागात यही वैष्णवाचार है। वैष्णव वो है जो असत के संग को त्याग देता है। और असत संग क्या है? स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण भक्त, कृष्ण अभक्त आर। जो इस संसार के इंद्रिय भोग वस्तु में लगा हुआ है, जिसका मन पूरी तरह से इंद्रिय को भोगने के लिए ही लगा हुआ है, वो एक असत है। और दूसरा कृष्ण अभक्त है, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, नास्तिक है, तो उसको भी असत बोला गया है। तो इस प्रकार के संग को जो त्याग देता है और सत्संग, भगवान के भक्तों का संग करता है, उसी को वैष्णव कहा गया है। यानी वो व्यक्ति खुद हो सकता है भक्त ना हो, लेकिन वो भक्त के रूप में स्वीकार किया जाएगा अगर वो भक्तों के संग में। जैसे जब कोई गैंग जो है मिलके कोई अपराध करता है, क्राइम करता है, मान लीजिए डकैती करता है, चोरी करता है, मर्डर करता है, रेप करता है, जो भी करते हैं,
उसमें अगर उस गैंग में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने वास्तव में अपराध नहीं किया है, चोरी नहीं किया है, डकैती नहीं किया है, मर्डर नहीं किया है, तो पुलिस उसको भी पकड़ के लेके जाती है क्योंकि वो गैंग में शामिल था। तो उसी प्रकार से जो भक्तों के संग में रहता है, भक्तों के आश्रय में रहता है, भक्तों के सेवा में रहता है, तो उसको भगवान भी उसको वैष्णव के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। और वहीं दूसरी ओर कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में भक्त है, भक्ति जीवन का पालन कर रहा है, सत कठोरता से नियम पढ़ रहा है, जप कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन अगर वो असत्संग के संपर्क में आएगा तो उसका भी पतन हो जाएगा। वो भी जो है वापस से माया में जा सकता है। इसलिए यह सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से महाप्रभु अ, बहुत ही स्पष्ट रूप में सावधान करते हैं भक्तों को कि मायावादी भाष्य सुन ले है सर्वनाश। अगर कोई मायावादियों का संग कर लेगा तो उसका तो सर्वनाश हो जाएगा। भौतिकतावादी व्यक्ति का जो इंद्रिय भोग विलास में लगे हुए हैं उसका कोई अगर संग करता है तो उसके प्रभाव से जो व्यक्ति है वो भी भौतिकतावादी बन जाएगा, वो भी पाप कर्म करने लग जाएगा, भगवान की भक्ति से दूर हो जाएगा। लेकिन अ, अगर उसको फिर से मौका मिले भक्तों के संग का तो वापस से वो उठ सकता है। लेकिन जो मायावादियों का अगर संग करता है तो उसका भक्ति का भी पतन हो जाता है, फिर उसके पास कोई चांस नहीं रहता है कि वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सके, क्योंकि वो भक्तों के संग को फिर लाभ नहीं उठा पाएगा, भक्तों के प्रति अपराध करेगा, कृष्ण के प्रति अपराध करने लग जाएगा। इसलिए ऐसे संग से दूर रहना चाहिए। और विशेष रूप से निंदा जो होता है, भगवान का और भगवान के भक्तों का जो निंदा करता है, तो कोई व्यक्ति कितना भी महान क्यों ना हो, तो अगर उसका निंदा कोई सुनेगा तो निश्चित रूप में उस व्यक्ति के प्रति जो है द्वेष या गलत भावना उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ तक कि भगवान स्वयं, भगवान तो पूरी तरह से निष्कलंक है, निष्पाप। भगवान को बोला गया है शास्त्रों में अपाप विद्धम, यानी जो किसी भी प्रकार का पाप जिनको नहीं लग सकता है। तो ऐसे निष्पाप या निष्कलंक, पूरी तरह से पवित्र शुद्ध भगवान के बारे में भी अगर कोई निंदा सुनेगा, अपराध सुनेगा, दोष को सुनेगा, दोष है नहीं, निंदा है नहीं कुछ, लेकिन इस संसार में लोग हैं जो द्वेषी लोग हैं, वो भगवान में दोष देखते हैं और निंदा करते हैं। तो ऐसे निंदा को सुनने वाला अगर कोई भक्त भी क्यों ना हो, वो भी जो है उसके भी पतन होने का चांस रहता है। और इसी प्रकार से किसी भक्त, महान शुद्ध भक्त के बारे में अगर कोई निंदा सुनेगा तो जो सुनने वाला व्यक्ति है, जो निंदा कर रहा है, उसका तो पतन होता ही है, जो सुनने वाला व्यक्ति है उसका भी पतन हो सकता है। वो भी उस शुद्ध वैष्णव के प्रति द्वेष भाव विकसित कर सकता है, कर लेता है, भगवान के प्रति द्वेष भाव विकसित कर लेगा। इसलिए इससे बहुत ही सचेत रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि हम किसी भी प्रकार से परम भगवान के बारे में निंदा ना सुने और उनके शुद्ध भक्तों के बारे में निंदा ना सुने। या तो हम ऐसे स्थान को छोड़ दें, त्याग दें, या तो फिर हम अपने लॉजिक तर्क से जो व्यक्ति निंदा कर रहा है उसके निंदा करने वाले तर्कों का खंडन कर सके, या तो हम उस स्थान को छोड़ के चले जाएं। ये दो कार्य करना चाहिए। तीसरा कार्य नहीं करना चाहिए कि बैठ के सुनते नहीं रहना चाहिए, नहीं तो निश्चित रूप में हम प्रभावित हो जाएंगे और हमारा पतन हो जाएगा। और ये इस प्रसंग में कैकई और मंथरा के इस प्रसंग में बड़े स्पष्ट रूप में ये महान शिक्षा प्राप्त होती है कि कैकई जो कि भगवान रामचंद्र जिनको अत्यंत प्रिय थे, भगवान रामचंद्र का आचरण जिनको पता था कि भगवान रामचंद्र कितने महान हैं, कितने वो कोमल हृदय के हैं, जिन उनके हृदय में कितना प्रेम है अपने भक्तों के लिए। और कैकेयी माता जानती थी कि राम को भरत के लिए बहुत प्रेम है, गाढ़ा प्रेम है, और भरत भी भगवान रामचंद्र के प्रति बहुत ही डिवोटेड हैं, उनके महान भक्त हैं, और राम भी उनको बहुत अत्यंत प्रेम करते हैं। ये सब जानती थी कैकेयी माता। और राम भगवान ये भी जानती थी कि राम के अंदर कोई दोष नहीं, पूरी तरह से निर्दोष है, उनके अंदर कोई दोष हो ही नहीं सकता है, और राम कभी भी भरत के ऊपर शोषण नहीं करेंगे। ये सब कुछ जानने के बाद भी मंथरा का जब संग मिला, और मंथरा ने जिस प्रकार से उकसाया कि आप तो इतना खुश हो रही हो और इतना आप भी सेलिब्रेशन त्योहार मना रही हो और राम के राज्याभिषेक में आप इतने हर्ष उल्लास हो, लेकिन राजा बनने के बाद आपका क्या होगा, आपके बेटे भरत का क्या होगा, आगे आने वाले हजारों वर्षों के लिए आपका बेटा भरत जो है वो दास बन के रह जाएगा, उसके ऊपर शोषण होगा और आपके ऊपर शोषण होगा। कि कई जो है शुरू में पहले तो उसने स्वीकार नहीं किया, वो तो गुस्सा भी हो जाती है,
डांटती भी है मंथरा को, लेकिन बार बार सुनने के कारण, बार बार मंथरा के द्वारा जब उकसाया गया सुनने के कारण वो है, उसका मन जो है परिवर्तित हो गया। इसलिए ये भक्तों के लिए बड़ी विशेष चेतावनी है, सावधानी होना चाहिए कि हम अपने आप को बचा के रखें, कोई भी हम भगवान के बारे में निंदा ना सुने, भगवान के भक्तों के बारे में निंदा ना सुने। और आज के समय में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि अ, जो निंदा करने वाले लोग हैं, अपराधी है, मायावादी है, निंदक है, ये कहीं बाहर नहीं बैठे हैं, आपके पास ही बैठे हैं, आपके एंड्रॉयड फोन में ही बैठे हुए हैं आजकल सोशल मीडिया के जमाने में। और सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाँ, ये हमारे संविधान की महानता है। ये संविधान की बदौलत, संविधान के कारण सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है। पहले ऐसा नहीं था। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता था। फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो कोई किसी को भी ललकार सकता है, कुछ भी बोल सकता है, खुलेआम किसी का भी निंदा कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए यूट्यूब में कितने भरे पड़े हैं, जो लोग प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का या किसी का भी कुछ भी बोल देते हैं, निंदा कर देते हैं, और कानून के अनुसार उसको आप कुछ भी नहीं कर सकते, उसको आप सजा नहीं दे सकते, उसको करेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला हुआ है, सबको बोलने का अधिकार मिला हुआ है। बोलने का अधिकार ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई गलत बोल रहा है, निंदा कर रहा है, तो उसको ये फ्रीडम नहीं देना चाहिए, ये उचित नहीं है। ठीक है, ये मिला हुआ है। तो इसलिए यूट्यूब में देखिए खुलेआम लोग भगवान राम का निंदा करते हैं, कृष्ण का निंदा करते हैं, और ऐसे ऐसे टीवी सीरियल बनाते हैं, मूवीज बनाते हैं, जिसमें भगवान को जो है विलन दिखाया जाता है, खलनायक दिखाया जाता है, और जो असुर होते हैं, खलनायक होते हैं, रावण है, उसको हीरो बनाया जाता है, रावण को। और ये जो कर्ण है और अन्य दुर्योधन है, सब इन लोग को हीरो बना दिया जाता है, और भगवान रामचंद्र को उसमें विलन दिखा दिया जाता है। तो ये सब पे रोक लगना चाहिए हालांकि, लेकिन इस संविधान के अनुसार ये सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हमको जो भक्त हैं उनको अपने आप को बचा के रखना चाहिए, उनको इन सब के संपर्क में नहीं लाना चाहिए। नहीं तो हम, हमारे तरफ तो एक तरफ तो वैसे ही हमारा श्रद्धा अभी कोमल है, हमको अभी शास्त्रों का पूरा ज्ञान नहीं है, अच्छे से हम जानते नहीं है, भगवान के तत्वों को हम अच्छे से नहीं जानते। भगवान के कुछ ऐसे निंदा को हम सुनेंगे कि भगवान ने ऐसा ऐसा कर दिया, तो हम भ्रमित हो सकते हैं। लोग कैसे कैसे लोग बोलते हैं। विशेष रूप से भगवान रामचंद्र तो मर्यादा पुरुषोत्तम, उनके लीलाओं में कोई भी, भगवान रामचंद्र ने मानवीय लीला में भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिस पे कोई उंगली उठा सके, लेकिन फिर भी भगवान रामचंद्र का लोग निंदा करते हैं कि बाली को छुप के क्यों मारा, और सीता माता का त्याग क्यों किया। तो इस प्रकार से अभद्र तरीके से लोग प्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं, निंदा करते हैं। कुछ लोग तो इतने मूर्ख होते हैं जो डायरेक्ट बोलते हैं कि राम भगवान नहीं है, वो तो मनुष्य है। या कुछ लोग बोल देते हैं राम नाम तो कोई व्यक्ति थे ही नहीं। इस प्रकार के ऐसे मूर्ख लोग भी उपस्थित हैं संसार में, जबकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण पूरी तरह से प्रमाण है। भगवान राम के बारे में अगर किसी को जानना है कि भगवान राम कैसे हैं, तो सबसे जो प्रामाणिक स्रोत है वो वाल्मीकि रामायण है। और जो मूर्ख लोग भगवान की लीलाओं का निंदा करते हैं, कुछ कार्यकलापों का निंदा करते हैं, तो उनको ये ज्ञान मिलता कहाँ से? वाल्मीकि रामायण से ही मिलता है ना। और रामायण ही पढ़ के तो पता चला ना कि भगवान राम ने ऐसा ऐसा किया। तो जब रामायण ग्रंथ से पढ़ के आप भगवान राम का कुछ कार्यकलापों को जान के आप निंदा करते हो, उसी रामायण ग्रंथ से आप पढ़ के ये भी तो समझो कि भगवान राम है कौन, भगवान ने वो कार्यकलाप क्यों किया। आधा ही बात आप क्यों प्रस्तुत करते हो? भगवान ने छुप के बाली को मारा, ठीक है, लेकिन क्यों मारा ये पूरा ग्रंथ आप पढ़ के उसको भी तो समझना चाहिए ना। सीता माता का त्याग किया, लेकिन क्यों त्याग किया ये भी समझना चाहिए। और सबसे पहली बात, भगवान रामचंद्र के बारे में वर्णन करने के पूर्व जो पहले अध्यायों में इतने विस्तार से भगवान रामचंद्र के तत्व को बताया जा रहा है कि भगवान रामचंद्र कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो ना तो कोई देवता भी नहीं है, वो परम भगवान है, वो परम ब्रह्म है, परम सत्य है। वो पूरा सृष्टि उन्हीं से प्रकट होता है। उस सृष्टि में कोई कुछ भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति उनसे बाहर नहीं है, सब कुछ उन पे आश्रित है, उन्हीं से प्रस्तुत प्रकट होता है। और वो जो कार्य करते हैं, वो जो बोलते हैं, वही परम सत्य है। और उनके सिवा कुछ भी नहीं है यहाँ पे इस संसार में, सब कुछ उनका है। तो ये जो तत्व पहले जानना चाहिए ना, फिर ऐसे कोई आरोप लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से ऐसे कई लोग हैं, तो हमको बड़ा सावधान रहना चाहिए कि हम केवल, और जो भक्त का लक्षण होता है कि केवल और केवल वो भगवान का गुणगान सुनना चाहता है,
और भगवान के भक्तों का गुणगान सुनना चाहता है। तो अगर हम दूसरी तरफ फंसेंगे तो फिर पूरी तरह से ये संभावना बनती है कि जो है हम डेविएट हो सकते हैं, जैसे केकई के केस में। इस प्रकार से पिछले श्लोक में चर्चा किया गया था, समय हो गया। खैर ये श्लोक थोड़ा पढ़ देते हैं। तो अब अगले श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, जो आज का श्लोक है 22 नंबर श्लोक। स सत्यवचनाद् राजा धर्म पाशेन संयतः विवास्यामास सुतं रामं दशरथ प्रियम्। Because he wanted to be truthful to his word, King Dasrath was bound by the news of Dharma, and so he exiled his dear son Ram. So, सत्यवचनात् राजा धर्म पाशेन संयता, धर्म के पाश, धर्म के बंधन में बंधे रहने के कारण, सत्य वचन सत्यवान रहने के कारण जो राजा है दशरथ हैं वो विवश हो गए, और उनको वो रोक नहीं पाए भगवान रामचंद्र को वनवास जाने से, और उनको वो वचन देना पड़ गया। तो इसलिए यहाँ पे विवास्याम, विवास्याम मतलब विवास्याम आशा, सो ही एग्जाइल्ड फोर्सफुली, ना चाहते हुए भी, सुतम रामम दशरथा प्रियम, हालांकि भगवान रामचंद्र उनके अत्यंत प्रिय पुत्र हुए, लेकिन फिर भी वचन पे स्थित होने के कारण, धर्म के बंधन में फंसे होने के कारण उनको ये न चाहते हुए भी भगवान रामचंद्र को वनवास देना पड़ा। राजा हियर इंडिकेट्स दैट दशरथ हैड प्लीज्ड हिज सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये तात्पर्य हम लोग कल पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, चीजें महत्वपूर्ण थी इस बारे में चर्चा। हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। किसी बात पर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं एक कैसे करना चाहूँगा, जैसे हम लोग राम राज्य की बात करते हैं, वर्तमान में कलयुग है, उस राम राज्य को कैसे इस कलयुग में ला सकते हैं, उसका क्या है? तो राम राज्य को लाने का मतलब है सबसे पहले राम को लाना पड़ेगा, तब तो राज्य आएगा। जहाँ पे राम है तो हाँ, वहीं पे तो उनका राज्य हो। लेकिन इस कलयुग में जो लोग राम राज्य की चर्चा करते हैं, तो वो राम राज्य में जो खुशहाली है वो चाहते हैं। भगवान राम के अयोध्या में रहने से वहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा, हर प्रकार से वहाँ पे खुशहाली थी, सुख था, कोई क्लेश नहीं था। यहाँ तक कि लोगों को अपनी मृत्यु भी चूज करने का था, कि वो अपना मृत्यु खुद चुन सकते थे। तो ये चाहते हैं लोग, लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग बिना राम के ये चीज चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है। तो राम के साथ ही ये पॉसिबल। तो जब राम को लेके आएंगे और राम का सेवा करेंगे, राम का भजन करेंगे, तभी राम राज्य आ सकता है। नहीं तो ऐसे तथाकथित जो लीडर्स हैं, राजा है, नेता हैं, मंत्री हैं, वो केवल राम राज्य का बात करेंगे, लेकिन राम को लेके नहीं आएंगे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए हमारे जो वर्तमान लीडर हैं वो बुद्धिमान हैं। वो जानते हैं कि राम राज्य तभी आ सकता है जब हम राम लला को लेके आएंगे, इसलिए वो राम लला को लेके आए। अब देखिएगा कैसे भारत जो है राम राज्य धीरे धीरे स्थापित हो। हालांकि संघर्ष रहेगा, चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि हर कोई रामलला को स्वीकार नहीं कर रहा है। हाँ, तो जो लोग स्वीकार करेंगे, जो उनको इनवाइट करेंगे, न केवल अयोध्या में बल्कि अपने घर में, अपने हृदय में, अपने जीवन में, तो उनके जीवन में, उनके समाज में, उन सोसाइटी में राम राज्य भी आएगा, और वही लाभ उठा पाएंगे वो भक्त लोग जो अयोध्या में रहने वाले अयोध्या वासी।